अभी हम फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। फ़खर, मतलब एक महाज जो चल रहा है हुकूमत और अदलिया के दरमियान, वलीद इकबाल साहब रहनुमा पीटीआई भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फ़खर, सबसे पहले आप ही से सवाल तो आपने वैसे कर ही लिया, और फ़खर साथ ये बता दें कि क्या डिफरेंस हम एक्सपेक्ट करें। पहले भी तो सारे फैसले नवाज शरीफ ही कर रहे थे। जी बिल्कुल हुमा, देखें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरा ख्याल है, नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पे पार्टी का सदर जो उन्होंने मुंतखब किया है या बिला मुकाबला वो मुंतखब हुए हैं, वो ये है कि जब ये वजीर आजम के उम्मीदवार थे और उसके बाद नहीं बने वजीर आजम, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो काफी हद तक डिजेक्टेड हो चुका था कि शायद नवाज शरीफ की अब सियासत खत्म हो गई है, वो सियासत से रिटायर हो गए हैं। अब जो है इनको बाकायदा तौर पर पार्टी का सदर का ओहदा देना, और अगर ये फिर उसको एक्टिवली करते हैं, पूरे मुल्क भर में दौरे करते हैं, जलसे और जलूस और रैलीज करते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है इसका काफी फायदा होगा। लेकिन जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में भी बताया है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि नवाज शरीफ कोई नया बयानिया लेके आएंगे, इमरान खान के बयानिए का तोड़ लेके आएंगे, वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने माजी को ही, जो माजी में उनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, उसी को ही दोहराया है। मेरा ख्याल है अगर ये माजी में ही रहेंगे तो शायद फिर ये इमरान खान का बयानिए के उसमें कभी भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इमरान खान बयानिए की दौड़ में काफी आगे जा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देनी होगी, जो यंग जनरेशन है उसको इन्हें वो करना होगा दोबारा से। उसके साथ साथ जो एक तो इनका हमेशा से अर्बन एरियाज में है फोकस होता था, रूरल एरिया छोटे शहरों की तरफ इनका ज्यादा फोकस मुस्लिम लीग नून का नहीं होता था। इनको अब ये भी करना होगा कि अगर ये वाकई जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे इमरान खान के बयानिए का इन्होंने मुकाबला करना है या इमरान खान का मुकाबला करना है, तो इन्हें फिर छोटे शहरों की तरफ भी तवज्जो देनी होगी। हमने देखा है लाहौर हो, रावलपिंडी हो, गुजरांवाला हो, ये जितने बड़े शहर थे, कोई उस तरह खातिर खा मुस्लिम लीग नून को नताइज नहीं मिले। चलिए, बयानिया तो कोई ना हो या तो परफॉर्मेंस ऐसी हो और फ्यूचर ऐसा नौजवानों को नज़र आ रहा हो कि भाई उन्हें अपनी भलाई बयानिए से ज़्यादा परफॉर्मेंस में नज़र आए, तो मे बी इनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है, अदरवाइज़ पता नहीं क्या होगा। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद साहब, ज़ाहिर है आपकी पार्टी के मसाइल अपनी जगह वहीं बरकरार हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि कहाँ से ये सोच पनपती है कि पहले किसी और को शेख मुजीब से तशबीह दे के उन्हें गद्दार तसव्वुर करके ताने दिए जाते थे, फिर अपने ही लीडर को शेख मुजीब करार देकर कहा जाता है कि ये देखिए सुकूत ढाका जब हुआ था तो ऐसे ही हालात थे, फिर उसकी आपके पार्टी चेयरमैन को तस्दीक करनी पड़ती है या उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। हु इज़ रनिंग द शो ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स? लेकिन जी उसकी पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो बड़ी वाज़ेह है, जो 1971 से मुमासलत की जाती है आज की। जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने तो सिर्फ इतना ही वाज़ेह किया कि जी वो किसी के साथ हमारी जंग नहीं है, लेकिन हम एक पॉलिटिकल जो है कंपैरिजन वो ज़रूर कर रहे हैं, और वो पॉलिटिकल कंपैरिजन जो इस तारीख को जानते हैं वो उनके लिए बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। मैं दोहरा देता हूँ कि 1966 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने एक 6 नुकात का फार्मूला पेश किया जो कि महज खुद मुख्तारी के बारे में था, ताकि दोनों विंग्स के अंदर पैरिटी आए और एक उनको जो क्योंकि 2 विंग्स हमारे मुल्क के थे, ना सिर्फ उनमें मसावी जो है सिलसिला हो, बल्कि उनमें अपने अपने जो है मुआशी और सियासी मामलात और इंतज़ामी मामलात को चलाने में खुद मुख्तारी हो, वफाक पार्लिमानी वफाकी निज़ाम के अंदर रहते हुए। ये उनका पहला नुक्ता था। 1966 से इस प्लान के ऊपर वो बहुत मकबूल हुए, और उसकी वजह से फिर जब 1970 में इलेक्शन हुआ तो उनको वाज़े अक्सरियत मिली। सबसे बड़ी जमात के तौर पे पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर के तौर पे वो सामने आए, और बजाय कि उनके मैंडेट का एहतराम किया जाता, उस पर अमल दरामद किया जाता, मुल्क पर और उन पर जंग मुसल्लत कर दी गई, और फिर जो हुआ, जो अफसोसनाक नतीजा सामने आया वो सब। देखिए, महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का अब आप लोग हवाला दे रहे हैं। 2018 से पहले क्या इतना इदराक नहीं था, या इतनी स्टडी नहीं थी, या इतनी रिसर्च नहीं थी आपके बानी चेयरमैन की कि वो मियाँ नवाज शरीफ को ताना देते थे कि ये देखिए एक और शेख मुजीब बन गया है? ये ऑन रिकॉर्ड है। जी बहरहाल जी, वो उस के मुताबिक जो है उस वक्त के मुताबिक कोई ऐसी बात होगी, बिकॉज शेख मुजीबुर रहमान का ये था कि जब उनको दीवार से लगाया गया, फिर वो एक
अलहदगी पसंद, और वो ज़ाहिर है फिर वो जब जंग हुई और फिर दुश्मन ने भी उसमें सारा आके जो है करके पाकिस्तान को डिसमेंबर किया, वो सारा तो फिर बाद में हुआ। लेकिन अगर मैंडेट का एहतराम हो जाता तो सारी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन ये जो अब कल की सीना जोरी है मियां नवाज शरीफ की, ये तो हमारे पार्टी का आपने हैंडआउट भी देखा होगा कि ये लंदन मंसूबे के तहत दरामद शुदा भगौड़े का खिताब था, जिस खिताब की आपने जो है क्लिप्स भी दिखाई हैं। और ये जो जाती उमरा के डॉन हैं, इन्होंने अपने दरबारियों से बिला मुकाबला मुंतखब होकर असल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इम्तिहान में डाल दिया है। क्योंकि जब हमारा केस जो है, जो सिंबल का या इंतखाबी निशान का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था, तो ये सवाल बार बार उठ रहा था कि जी ये बिला मुकाबला किस तरह हो गए, बिला मुकाबला क्यों हो गए, प्रॉपर इलेक्शंस होने चाहिए। तो आप देखते हैं ना जी कि पीटीआई तो निशाने पे आई हुई थी हारे दारे के, अब पीएमएलएन जो है वो इनके निशाने पे आती है या नहीं। और ये भी मेरे ख्याल में बात मैं समझता हूँ कहनी चाहिए कि ये जो इनके बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद जो है ना, ये मैं इस तारे के तौर पे हम ये भी कहेंगे कि ये शाराए दस्तूर पर अंधों और बैरों और गूंगों का जो है मार्च पास्ट वो जो है अब जारी है। और ये एक शख्सी आमरीत की अक्कासी है। ये देख लें अपने क़याम के 30 साल बाद भी ये जो नून लीग है उसकी हैसियत जो है वो शरीफ ख़ानदान की ज़ाती जागीर और उनकी औलाद के लिए विरासत पद से बढ़कर और कुछ नहीं है। यही सारी बुनियादी बात है। हमारी शख्सी सियासत तो हमारे यहाँ अक्रॉस द कंट्री है, मतलब आप अपनी ही पार्टी देख लें, इट इज ऑल बट इमरान खान। जी मैं देख रहा हूं अपनी पार्टी को, ठीक है जी, बिल्कुल। ये वैसे सब कॉन्टिनेंट में ये बात जरूर है कि इंडिविजुअल लीडरशिप जो है वो एक ब्रांड की तरह से उसको वोटर्स ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी के आप मुआवजा करें पीएमएलएन का और पीटीआई का, तो आप मुझे बताइए कि किस अहम ओहदे के ऊपर इमरान खान साहब का कौन सा रिश्तेदार जो है वो फायज है गवर्नमेंट के दौरान भी उनकी, और अभी भी पार्टी के अंदर जितने अहम ओहदे हैं, जितनी बार हमको इंतखाब कराना पड़ा है, और इमरान खान साहब जो अभी कैद में हैं, कौन सा उनका रिश्तेदार है जो चेयरमैन है। अच्छा, अब इसी पे फखर से बात करनी है। रिश्तेदारों वाली बात मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट आई है, क्योंकि फखर कल उमर चीमा थे हमारे साथ, और उमर चीमा हमें ये कह रहे थे कि पार्टी के अंदर तो फैसले इमरान खान करते हैं, लेकिन इमरान खान के लिए फैसले उनकी मुर्शद के होते हैं। एंड कल उमर चीमा ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं खान साहब को, बी इट एनी डिसीजन। सो आपके पास भी कुछ ऐसी ही सोर्सेज से खबरें पहुंचती हैं, क्या है डायनामिक्स विद इन पीटीआई डिसीजन मेकिंग की? नहीं जी, मेरे पास नहीं, मैं वलीद साहब आपके पास नहीं कह रहा, मैं फखर से जान रहा हूँ, आप तो सर्टनली डिनाई करेंगे इसको। जी अब्दुल्ला, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि बुशरा बीबी का काफी रोल होता है। जो भी इमरान खान की डिसीजन मेकिंग होती है उसमें इमरान खान एक काफी हद तक उनसे ना सिर्फ कंसल्ट करते हैं, बल्कि पब्लिकली भी उन्होंने इसको ऑन किया हुआ है और बारहा किया हुआ है। इवन सिर्फ यही नहीं कि जो डिसीजन मेकिंग है, बल्कि वो बुशरा बीबी के हवाले से इस हद तक टची है कि अगर आप उनके रिसेंटली 1-2 मंथ के जो है वो ट्वीट्स भी पढ़ लें, तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली जब बुशरा बीबी का ये जो हारपिक देने के हवाले से किया गया एक इंकशाफ हुआ था, तो उन्होंने डायरेक्टली आर्मी चीफ के ऊपर इल्जामात लगा दिए थे कि अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जो है वो आर्मी चीफ होंगे। बाकायदा नाम लेके अभी तक ट्वीट्स जो है वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पे हैं। तो बुशरा बीबी नो डाउट इमरान खान की जो पॉलिटिकल ये डिसीजन मेकिंग हो या ओवरऑल जो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, और उसका बारहा ना सिर्फ वो इन पर्सन उन्होंने उसका तस्करा किया हुआ है, बल्कि हमें नजर भी आता है उनके एक्शन से भी कि बुशरा बीबी काफी हद तक जो एक्टिव है जो डिसीजन मेकिंग है। पॉलिटिकल वैसे तो टची होना भी चाहिए किसी भी शौहर को अपनी बीवी के मामले में। हाँ, बट फिर ये नहीं कह सकते ना कि वो पॉलिटिकल उनकी कोई से नहीं है, बिकॉज़ वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में भी है। कमिंग बैक टू दैट ट्वीट जिसमें बात हो रही थी, वलीद साहब, ऐसा क्यों होता है कि खान साहब की तरफ से कोई ट्वीट आती है तो उसको बहुत सोर्सेज से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है? मतलब इतने उसके वर्जन्स हो जाते हैं, उसको कभी निगेट किया जाता है कि नहीं खान साहब एक्चुअली ये नहीं कह रहे थे, उनके कहने का ये मतलब था, पता नहीं है कि उनका ट्विटर कौन चला रहा है। कल पार्टी चेयरमैन जो गौहर हैं उनका भी ये कहना था कि नहीं ये ट्वीट जो थी ये तो पॉलिटिकल थी, इसमें कोई क्रिटिसिज्म ऑफ द मिलिट्री नहीं थी, हालांकि ट्वीट जो है वो काफ़ी क्लियर है। उसके बाद आयरॉनिकली अलवी साहब से जब रिपोर्टर्स की बात हुई तो अलवी साहब फिर इस बात पे आ गए कि जी मिलिट्री का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्टेक होल्डर तो वही है, तो बात तो उधर ही होनी चाहिए। मतलब ये कंफ्यूजन क्यों होती है?
मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं एक दो जुमले ज़रूर पिछले मौजू के बारे में कहना चाहता हूं, जो भी आपने अभी फ़खर साहब से भी बात की। देखें जी, मैं जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, जो उनकी ज़ौजा हैं, उनका सियासी मामलात के अंदर जो है कोई ना कभी वो किसी, जिस तरह एक ज़माने में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म होती थी तो ज़रदारी साहब जिस तरह काबीना की मीटिंगों में आके बैठ जाया करते थे अहम फैसलों के अंदर और इस तरह की चीज़ों में, इमरान खान साहब की ज़ौजा ने कभी किसी चीज़ में इस तरह से इंटरफेयर नहीं किया। खास मतलब आप अब वो ज़माने वैसे वलीद साहब रहे नहीं कि आपको ज़रूरत पड़े कि आप आके किसी मीटिंग में बैठे। वैसे भी बता दूं, मतलब मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जो बहुत अहम जो एक फैसला था दौरे हुकूमत का इमरान खान साहब की, जिसकी दुनिया भर में पजीराई भी हुई थी, वो कोविड के ज़माने में स्मार्ट लॉकडाउन का था, और वो उनका ज़ाती फैसला था जिसके ऊपर बहुत सी अपोजिशन की पार्टीज ने तनकीद भी की, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो बहुत मुफीद साबित हुई, क्योंकि वो जानते थे कि मुकम्मल लॉकडाउन से जो है गरीब तबके के ऊपर जो डेली वेजर्स हैं उन पे जो है बहुत मनफी जो है और बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन वैसे रोज़मर्रा के मामलात में भी और इंसान की ज़िंदगी में जो फैसले होते हैं, लोगों की जो शरीका हयात होते हैं, वो उसमें किरदार कोई अदा करें भी तो उसमें कोई ऐब नहीं है। मैं खुद इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मिसाल ले लें कि मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल, अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो वो सारी क्रेडिट अपनी ज़िंदगी का, अपनी अचीवमेंट्स का मेरी वालदा मोहतरमा जस्टिस नासरा इकबाल को देते हैं, और बार बार देते हैं। बल्कि जब वो हयात थे तो उनको ख़वातीन आकर कहा करती थी कि डॉक्टर साहब आपका हाथ चूमना चाहते हैं हम, कि किस तरह आपने अपनी बेगम को दाद दी है और किस तरह आप एतराफ़ करते हैं कि आपकी, और कहते हैं वैसे अंग्रेजी का मकूला भी है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज एन अकम्प्लिश्ड वुमन। सो कोई इसमें और आपकी वालदा certainly accomplished हैं थी, और वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, मतलब उनकी अकम्प्लिशमेंट पूरी दुनिया के सामने है। फ़खर, ये बताइएगा आप हमें कि चलिए जी, सदर बन गए मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? अब्दुल्ला, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर तो इन्होंने वाकई इमरान खान का मुकाबला करना है, खासतौर पे बयानिए की फील्ड में, और इमरान खान को आगे चैलेंज करना है, तो उसके लिए इनको कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लानी होगी, जो नौजवान हैं उनको एंगेज करना होगा। लेकिन अभी तक नजर नहीं आया। खासतौर पे अभी भी देखें जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके जितने भी कंपेनियंस हैं वो तमाम तर वो पुराने 70-80 ईयर्स वाले ही हैं। तो इनको और तो अदलिया वर्सेस हुकूमत का जो महाज है, जिस पे कल वजीर आजम ने भी इज़हार ख्याल किया, वो भी ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो इंकशाफ किया है, मैं समझता हूँ कि वो जिस ओहदे के ऊपर है प्राइम मिनिस्टर के, ये ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वो ज़रूरी कोई ना कोई जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। जो इन्होंने कल कहा है कि ये दिन रात इस सोच में रहते हैं कि, और ये आपस में मशवरा करते हैं कि इमरान खान को कैसे जो है इसमें रिलीफ दिया जाए मुकदमात में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब, आपने शुरू में भी कहा कि वो बड़े इस हवाले से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़े मोहतात होते हैं। ठीक है ना, हुकूमत के अदलिया के साथ ऐसा लगता है कि कोई मतलब वहाँ भी जरा रिफ्ट ही है, और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की रिफ्ट भी सबके सामने ही है, वो भी उरूज पर है, उसमें भी कुछ कमी नहीं आ रही है। अच्छा, वैसे कल शहबाज शरीफ को जब हम सुन रहे थे तो वो लग रहा था कि जैसे वो, थैंक यू वलीद साहब, थैंक यू फखर, थैंक यू सर, शहबाज शरीफ साहब कल मुल्क के वजीर आजम नहीं लग रहे थे, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के जैसे वर्कर्स होते हैं उस तरह उनकी टोन। अच्छा जी, अभी लाहौर चलेंगे उमा जी।